हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवेंचर लिस्ट हिंदी पर। आज हम आपको जिस शहर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पुराना शहर है। एक ऐसी शहर जहां प्राचीन काल के आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र पाए जाते हैं। कहते हैं भाई, इस शहर में भारत के कई राजाओं का इतिहास शुरू हुई थी। दोस्तों, रायगढ़ शहर छत्तीसगढ़ में सबसे खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ में सबसे फिटेस्ट पर्सनालिटी माने जाते हैं। साथ ही यहाँ की लड़कियाँ ब्यूटी क्वीन मानी जाती है और रायगढ़ में मनाते हैं सबसे ज्यादा फेस्टिवल। शहर के 90% जमीन पहाड़ों से घिरी हुई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक अनोखे शहर रायगढ़ की। जनाब, ये शहर इतनी खूबसूरत है जिसे देखकर आप भी तारीफ करने लगोगे। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और फिर निकलते हैं रायगढ़ की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दूं कि रायगढ़ शहर की स्थापना 1 जनवरी 1948 में पूर्व के राजाओं ने किया था। इस शहर के राजा मदन सिंह चांदा ने महानदी बुंगा के पास राय नामक गढ़ की स्थापना की और इसी से रायगढ़ शहर की उत्पत्ति हुई। शहर की पॉपुलेशन है तकरीबन 1.5 लाख के आसपास। रायगढ़ की लोगों की बात करें तो यहाँ 75% जनसंख्या गांव में रहते हैं, वहीं 25% लोग शहरों में रहते हैं। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 211 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाते हैं। यहाँ का 90% लोग हिंदी धर्म को मानते हैं। दोस्तों, रायगढ़ को पुराने आदि मानव का इलाका माना जाता है क्योंकि यहाँ के पहाड़ों पर मौजूद है हजारों साल पुराने आदि मानव का सिंबल। शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा नाम इसी शहर ने दिया था क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चावल के उत्पादन इसी शहर में होता है। इस शहर की राष्ट्रभाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन यहाँ हिंदी, छत्तीसगढ़ी और ओडिया तीनों भाषाओं को बराबर बोली जाती है और इस भाषा को सीखना बाहरी लोगों के लिए तो इतना आसान नहीं होता। कहते हैं इस शहर में ऐसे ऐसे कई चीजें हुई जिसे पूरे छत्तीसगढ़ को सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, इस शहर में आपको कई झीलें और नदियां बड़ी आसानी से दिख जाते हैं, जिसका कारण है बेशुमार हरियालियों से ढके हुए पहाड़। साथ ही इस शहर में कई पर्यटन स्थान है जिसे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जाता है क्योंकि यहाँ आप जाओगे तो आपको यहाँ पहाड़ों से गिरते हुए झरने ही झरने नजर आएंगे। दोस्तों, एक समय था कि यहाँ की जमीन चारों तरफ जंगल और वीरान नजर आता था। यहाँ सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते थे, लेकिन आज के दिन में यहाँ सबसे ज्यादा इंसानी बस्तियाँ पाए जाते हैं। वैसे तो इस शहर की करप्शन बहुत ही कम है। शहर की कुल आबादी में से 64% लोग पुरुषों में शामिल है, तो वही 64% जनसंख्या में महिला शामिल है। हालांकि यहाँ जनसंख्या में 6 साल के बच्चे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि एक सर्वे के अनुसार शहर में 10 में से 8 लोग पढ़े लिखे होते हैं। मतलब आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ शिक्षित लोगों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, इस शहर में छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत लड़कियां पाए जाते हैं क्योंकि किसी भी हालत में यहाँ के लोग खुद को एकदम फिट रखते हैं। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे हेल्दी शहर है रायगढ़। रायगढ़ शहर में कोयला और स्टील का सबसे अधिक उत्पादन होता है। रायगढ़ का जिंदाल फैक्ट्री भारत में सबसे ज्यादा लोहे का ट्रांसपोर्टर है। भले ही यहाँ 90% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप इस बात को जानकर हैरानी होगी कि अभी भी यहाँ के लोग जादू टोने पर विश्वास करते हैं। रायगढ़ एक सांस्कृतिक शहर है, इसीलिए इस शहर को संगीत के लिए अच्छा माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर हर साल चक्रधर समारोह नाम का एक त्योहार आयोजित किया जाता है, जिसे शहरी और ग्रामीण दोनों मिलकर पूरे 10 दिन तक मनाते हैं। माना जाता है कि भारत के कई संगीत कलाकार इस त्योहार में शामिल होते हैं और अपनी सुनहरी कला प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस शहर की इकोनॉमी में कोसाबाड़ी और झाड़ू को भारी मात्रा में बनाई जाती है। रायगढ़ में बनाए गए कोसा साड़ी पूरे भारत में महंगे दामों पर बेची जाती है। कहने पर भाई आपको यहाँ घूमने के लिए पूरे 1 महीने का समय लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस शहर में है एयरपोर्ट। रायगढ़ से करीब 9 किलोमीटर दूर कोड़ातराई में इस एयरपोर्ट को बनाया गया है, जिसे 2013 में ग्रामीणों के आने जाने के लिए ओपन किया था। हालांकि ये एयरपोर्ट अभी बंद है, लेकिन आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट को भविष्य में सफर के लिए खोला जाएगा। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा पब्लिक स्कूल और कॉलेजेस पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रायगढ़ में वह कौन कौन सी जगह है जहां पर आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको यहाँ घूमने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा।
नंबर 1 इस राम झरना। दोस्तों ये बात तो सब जानते हैं कि रायगढ़ का इतिहास छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है। सुंदर प्राकृतिक स्थानों से घिरा हुआ रायगढ़ आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। उनमें से एक रायगढ़ में स्थित यह राम झरना है। कहते हैं ये झरना भगवान राम के इतिहास से जुड़ी हुई है। यह झरना शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर खरसिया ब्लॉक में स्थित है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह झरना घने जंगल के भीतर एक प्राकृतिक संरचना है जो लगभग 1500 सालों से बह रहा है और लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि राम झरना उन्हीं स्थानों में से एक है जहां भगवान राम आए थे। तो वही कई लोगों का मानना है कि इस झरने का पानी पीने से शारीरिक रोगों से राहत मिलती है। नेक्स्ट है चंद्रहासमी मंदिर। यह है चंद्रहासमी मंदिर। यह मंदिर चंदापुर, माण नदी, लाथ नदी और महानदी के संगम पर स्थित एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए भक्तों का भीड़ 24 घंटे लगा रहता है। चंदरपुर को प्राचीन काल में चंदा के नाम से जाना जाता था, जिसे आगे चलकर चंदरपुर का नाम दिया गया। दोस्तों अगर चंदरपुर को तोड़कर पढ़ा जाए तो इसका मतलब होता है चंद्रमा का निवास स्थान। यहाँ ऐसा माना जाता है कि बकरे की बलि चढ़ाने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, जिस वजह से इस मंदिर में हर साल हजारों बेजुबान जानवरों को मार दिया जाता है। नेक्स्ट इज गुमड्डा वाइल्ड लाइफ। दोस्तों क्या आपने गुमड्डा वाइल्ड लाइफ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको 1000 से भी ज्यादा प्रजाति के जानवर देखने को मिलता है, जो 275 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से जंगली भैंसा और हिरन है। कमला नेहरू पार्क रायगढ़। ये पार्क रायगढ़ के चक्रधर नगर में स्थित है, जिसे रायगढ़ के शहरी लोगों के लिए एकदम खूबसूरत स्थान माने जाते हैं। तो ये था रायगढ़। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में उस बाजू वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।